सुरक्षा इंतजाम के बीच रीट परीक्षा आयोजित हुई। इस बीच दूसरे दिन की दूसरी पारी की एंट्री भी 2 बजे ही बंद कर दी गई। इसके बाद केंद्र पर आए कैंडिडेट्स को प्रवेश नहीं मिला। इसी को लेकर कई सेंटर्स के बाहर अभ्यर्थी गुस्से और परेशानी में दिखाई दिए। राजधानी जयपुर में सोडाला स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले कॉलेज के बाहर ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यहाँ 30 से अधिक कैंडिडेट्स को एंट्री नहीं मिल सकी। इससे गुस्साए अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने कॉलेज के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों से बात करके सभी को शांत कराया। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता रमेश कुमावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, क्या कुछ पूरा मामला रहा है? परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया? बिल्कुल, ये परीक्षार्थी जयपुर के एक सेंटर है महात्मा ज्योतिबा राव फूले इंस्टीट्यूट के, वहां पर इनको पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कुछ देरी से ये परीक्षार्थी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन प्रशासन ने जो गाइडलाइन तय कर रखी है कि 1 घंटे पहले तक एंट्री नहीं मिल सकेगी, 1 घंटे पहले तक, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसी कारण उन परीक्षार्थियों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया और काफी हंगामा भी उस दौरान हुआ। पुलिस की टीम आई, दोनों पक्षों महाविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों को उन्होंने समझाने का भी प्रयास किया और काफी देर तक ये विवाद चलता रहा। लेकिन उन स्टूडेंट्स को महाविद्यालय जो परिसर है, एग्जाम सेंटर है, उसमें एंट्री नहीं मिल सकी क्योंकि सरकार ने ये क्लियर गाइडलाइन में कह रखा है कि 1 घंटे पहले तक ही आपकी एंट्री हो सकेगी। रमेश, आज परीक्षा का दूसरा दिन और आखिरी दिन था, मौसम ने भी साथ दिया। किस तरह का पूरा जो परीक्षा थी वो इस बार गई है? बिल्कुल, ये राजस्थान के लिए सामान्य परीक्षा नहीं बल्कि एक महापरीक्षा की तरह था। और महापरीक्षा इसे क्यों कहा जा रहा है, इसका अंदाजा परीक्षार्थियों की संख्या से लगाया जा सकता है क्योंकि 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और इन अभ्यर्थियों में संख्या ये राजस्थान की नहीं है बल्कि 2.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बाहरी राज्यों जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों से भी है। ऐसे में इन तमाम परीक्षार्थियों के लिए यातायात की व्यवस्था करना, उनके रुकने की व्यवस्था करना और एग्जाम सेंटर्स पर तमाम तरीके की सुविधाएं इनको उपलब्ध कराना वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती के समान था। और ये प्रशासन जो राजस्थान सरकार है इसको करने में लगभग पूरी तरीके से कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस दौरान कुछ परीक्षार्थियों को दिक्कतें आई और उस दिक्कत का सबसे बड़ा कारण बना बारिश और मौसम, क्योंकि कल भी बड़े लेवल पर ये देखने को मिला कि जो कोटा है, जयपुर है, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर सुबह सुबह बहुत ज्यादा बारिश हुई। उसकी वजह से परीक्षार्थियों को सेंटर तक पहुंचने में काफी दिक्कत आई और यही कारण रहा कि कल का जो उपस्थिति का परसेंटेज था वो काफी कम रहा। बतौर मुकाबले बात की जाए आज की पहली पारी में 90% रहा उपस्थिति, जबकि कल जो था वो 80% भी नहीं हो पाया था। तो ये जो एक बड़ा फैक्टर सामने आया उसमें सबसे अहम भूमिका मौसम की रही है। रमेश, आज मौसम ने भी साथ दिया है तो आपने परीक्षार्थियों से बातचीत भी की होगी। इस बार का पेपर कैसा रहा और परीक्षार्थी किस तरह से इसको बता पा रहे हैं? बिल्कुल, परीक्षार्थियों से जब बात हुई तो कल उनका ये कहना था कि पेपर को लेकर उनको कोई चिंता नहीं है, पेपर उन्होंने बहुत आसानी से कर दिया है। लेकिन पेपर से ज्यादा चिंता उनको मौसम की और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर हो रही थी क्योंकि बाहर से भी कई अभ्यर्थी आ रहे थे, बाहरी राज्यों से भी आ रहे थे। ऐसे में उनको एक डर सा था कि वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी और बारिश की वजह से उनकी ये परेशानी थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में अभ्यर्थियों से जब हमने बात की तो उनकी सबसे बड़ी समस्या पेपर नहीं बल्कि यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर थी। और आज जैसे मौसम साफ रहा, बारिश इतनी ज्यादा बड़ी परेशानी उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं बनी, तो अभ्यर्थियों का परसेंटेज में भी इजाफा हुआ है। उसके अलावा पेपर उनका ये कहना है कि मॉडरेट आया है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत उनको नहीं हुई है। और चूंकि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, यानी कि उनको सिर्फ 60% नंबर यहाँ पर इसमें लेकर आने हैं और उसके बाद जब राजस्थान सरकार के द्वारा जनवरी 2023 में टीचर्स की भर्ती के लिए एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा, तब वो भर्ती के लिए वो एग्जाम जो होगा वो भर्ती के लिए होगा। तो ये सिर्फ पात्रता का एग्जाम है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी मिले हमें, उन तमाम अभ्यर्थियों का ये कहना था कि वो 60% आसानी से इस एग्जाम में अचीव कर लेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एवन संवाददाता रमेश कुमावत जो पूरे परीक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां साझा कर रहे थे।